नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जोन मैथमेटिक्स जोन में। आइए आज हम सीखते हैं 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की या फिर उससे भी बड़ी संख्याओं का को गुना करना, आपस में कैसे गुना करें और फास्ट कैसे करें। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 अंक की कोई संख्या हो, अगर हम 2 डिजिट्स की बात करें, 2 अंक की संख्या हो, है ना, तो उसको कैसे करेंगे हम। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, 23 को हम गुना कर देते हैं 15 से, 15 से हम उसको गुना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे ये फास्ट कर सकते हैं इसको। अगर हम इस तरीके से करना चाहें, अगर मान लेते हैं यहाँ तो भी 15 है, 15 का टेबल आप सबको याद होगा, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या होती, मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता, है ना, 25 होता, तो 23 इंटू 25, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमारा ये प्रोसेस होगा, ये कुछ इस तरीके से 2 संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इन दोनों को आपस में गुना करना। तो 5 तिहाई 15, 15 का हमने यहां पे लिख दिया 5, हमारे पास बचा हुआ है 1। अब दूसरा जो स्टेप होगा हमारा, हम इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 और 6 को आपस में हम जोड़ देंगे। 10 और 6 होता है 16, 16 का हमने यहाँ 16 और 1 17, एक हमने जोड़ दिया 17, 17 का हमने लिख दिया यहाँ पे 7, फिर से 1 बचा हुआ है हमारे पास। अब आखिरी स्टेप है, हम इन दोनों संख्याओं को आपस में कर देंगे गुना। 2 और 2 को गुना किया तो हो गया 4, 4 और 1 5, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। तो अगर हम 23 को 25 से गुना करें तो आंसर आएगा 575। एक और एग्जांपल हम 2 डिजिट्स का लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि अगर हम 75 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। आइए सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इन दोनों को पहले गुना करते हैं। तो 5 तिहाई 15, हमने लिख दिया यहाँ पे 5, हमारे पास बचा है 1। दूसरा स्टेप, दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 तिहाई 15 और 7 तिहाई 21, 15 और 21 को हम आपस में जोड़ देंगे। 15 और 21 को जोड़ेंगे तो 21 प्लस 10 हो जाता है 31, 31 और 5 36, 36 और 1 37, 37 का 7 हमने यहाँ लिख दिया। हमारे पास फिर से बचा हुआ है 3। आखिरी स्टेप था इन दोनों को आपस में गुना करना। तो 7 तिहाई 21, 21 और 3 हो जाते हैं दोस्त 24, हमने यहाँ पे लिख दिया 24। तो हमारा आंसर हो गया 2475। तो इस तरीके से हम 2 डिजिट्स की संख्याओं को आपस में बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हम पहले एक संख्या से गुना करेंगे, फिर दूसरी संख्या से गुना करेंगे और फिर तीसरे स्टेप में जाके हम उसका आंसर लिखेंगे। ये टाइम लेगा और एग्जामिनेशन हॉल में हमें टाइम बचाना है ना। इसी तरीके से अगर हमें 3 अंकों की संख्या हो, 3 डिजिट्स की संख्या हो, 3 डिजिट्स, 3 अंकों की अगर संख्या दी हुई हो तो उसको आपस में हम कैसे गुना करें। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 को हम 3 2 1 से गुना कर लेते हैं। पैटर्न यही होगा, है ना, पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा। हम देखिए आपको पैटर्न सिखाते हैं यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 और 3, इनको आपस में गुना करना है। तो सबसे पहला स्टेप, इन दोनों को आपस में हम कर देंगे गुना। 3 इकाई 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 3। दूसरा स्टेप होगा, इन दोनों लाइंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ के लिखना। तो ये 2 लाइंस हैं, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, हमने यहाँ पे लिख दिया 8। अगला स्टेप है, अब तीनों लाइन में आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको इससे गुना करना है, इस संख्या को इससे गुना करना है और इस संख्या को इससे गुना करना है। और तीनों को गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनखंड आएगा, उसको हम गुणनफल आएगा, उसको हम आपस में जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या आएगा, 1 तिहाई 1, 3 तिहाई 9, 9 और 1 10 और 2 दूनी 4, 10 और 4 14, 14 का हमने लिख दिया यहाँ पे 4, 1 बचा हमारे पास। अब 1 को हम पीछे से छोड़ते जाएंगे। अब बचे हमारे पास ये 2 लाइंस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इकाई 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। 6 और 2 8, 8 और 1 9, फिर एक लाइन को छोड़ेंगे और आखिरी लाइन बचा हमारे पास। अब ये इन दोनों को आपस में हम गुना कर देंगे। 3 इकाई 3,
तो अगर हम 1 2 3 को 3 2 1 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 39483। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स पहले कैलकुलेट करना होता, फिर हम उन तीनों को जोड़ते, चौथे स्टेप में जाके हमारा आंसर आता। लेकिन यहाँ पे हम इस मेथड से, अगर वैदिक मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व करें तो हम इसको इमीडिएटली कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं, है ना। ये बहुत आसान हो जाएगा और बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा हमारे लिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 3 डिजिट्स के क्वेश्चन का ही। आइए देखते हैं 2 4 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 2। आइए 246 को 162, 246 को 162 से मल्टीप्लाई करना है। सेम मेथड का यूज करेंगे हम। पहले हम इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12, 2 हमने लिखा, हमारे पास बचा हुआ है 1। अब आपस में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6 के 36 और 4 दूनी 8, 36 और 8 हो जाएगा 44, 44 और 1 45 का 5 हमने यहाँ पे लिखा, हमारे पास बचा हुआ है अब 4। अगला स्टेप, हम तीनों लाइंस को लेंगे, इसको इससे और ये नंबर को इससे गुना करके आपस में जोड़ेंगे। तो 2 दूनी 4, 6 का ही 6 और 6 चौके 24, 24 और 10 हो गया हमारा 34, 34। अब 34 और 4 बचा हुआ था हमारे पास, हो गया 38, 38 का हमने यहाँ पे लिख दिया 8। अब हमारे पास बचा हुआ है 3। ठीक है, अब हम एक लाइन को छोड़ेंगे और अगले स्टेप में मूव करेंगे। तो इन दोनों लाइंस का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। 6 दूनी 12 और 4 का ही 4, 12 और 4 हो गया 16, 16 और 3 19, 19 का हमने लिख दिया 9, हमारे पास बचा हुआ है अब 1। फिर इस लाइन को भी अब हम छोड़ेंगे और आखिरी लाइन की तरफ मूव करेंगे। तो 2 इकाई 2, 2 और 1 3। अगर हम 246 को 162 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 39852। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि काफी टाइम ले रहा है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए ये वक्त ले रहा है। अगर मुझे सिर्फ खुद के लिए कैलकुलेशन करना होगा, जैसे आप इसको प्रैक्टिस करें घर पे, अगर खुद से इस सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद जो आपकी स्पीड होगी वो बहुत फास्ट होगी और काफी समय बचा लेंगे आप एग्जामिनेशन में। सेम पैटर्न पे अगर हमें 4 डिजिट की संख्या दी जाए तो फिर हम कैसे गुना करेंगे? 4 डिजिट्स की संख्या, सेम प्रोसेस होगा। पहला स्टेप होगा, हम इन दोनों जो यूनिट्स के प्लेस पे संख्याएं हैं उनको आपस में गुना करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में जो यूनिट्स और टेंस के प्लेस पे जो संख्याएं दी हुई हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको जोड़ के आपस में लिख देंगे। अगले स्टेप में हम फिर 3 लाइंस को आपस में लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इस संख्या को हम इससे गुना करेंगे, इस संख्या को हम इससे गुना करेंगे और इस संख्या को हम इससे गुना करके आपस में जोड़ के लिख देंगे। चौथे स्टेप में फिर देखिए यहाँ पे 4 लाइंस है हमारे पास। अब हम फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस संख्या को इस कोने की संख्या से गुना कर देंगे, इस संख्या को इस कोने की संख्या से गुना कर देंगे। इन दोनों में भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे। इन चारों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको आपस में हम जोड़ देंगे और जोड़ के फिर वहां पे लिख देंगे। अब जैसे हम चारों को अब ले चुके हैं, अब हमें फिर क्या करना है, एक एक लाइन को छोड़ते जाना है। फिर हम इस एक आखिरी लाइन को छोड़ेंगे, वंस के प्लेस को छोड़ देंगे, है ना। आ जाएंगे हम इन तीनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया, जोड़ के फिर हम लिख देंगे। अगले स्टेप में फिर हम दूसरे लाइन को भी छोड़ेंगे, टेंस के प्लेस को भी छोड़ देंगे। आ जाएंगे हम सीधे 100 के प्लेस पे। 100 के प्लेस पे जो नंबर्स हैं और 1000 के प्लेस पे जो नंबर्स हैं उसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे और जोड़ के आपस में लिख देंगे। और फिर आखिरी स्टेप में हम जो 1000 के प्लेस पे 2 नंबर्स हैं ऊपर नीचे, उनको आपस में गुना करेंगे और लिख देंगे। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 3 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 3 2। ये 4 अंकों की एक संख्या है, इसको आपस में हम गुना करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो इन दोनों को आपस में गुना करके लिखते हैं, 2 दूने 4 हमने यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों नंबर्स को आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो वंस के प्लेस पे है और जो टेंस के प्लेस पे है। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14, 14 का हमने यहाँ पे लिख दिया 4, एक बचा हमारे पास।
अगले स्टेप में फिर हम वंस, टेंस और 100 के प्लेस पे जो संख्या है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और लिख देंगे 3 दूनी 6, 2 इकाई 2, 3 दूनी 6, 2 इकाई 2 और 4 तिहाई 12, 6, 2 और 12 को आपस में जोड़ेंगे, 12 और 6 18 और 2 20, 20 और हमारे पास एक बचा हुआ था, हो गया 21, 21 का हमने लिख दिया 1, अब हमारे पास बचा हुआ है 2। अब चौथे लाइन तक जाएंगे, वंस, टेंस, 100 और 1000, चारों संख्याओं पे जो नंबर्स हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। 2 दूनी 4, हमने यहां लिख दिया 4, फिर 2 दूनी 4, 4, 3 तिहाई 9 और 4 इकाई 4, तो 4 तिहाई 12, 12 और 9 21, 21 और 2 बचा हुआ था, 21 और 2 हो गया 23, 23 का हमने यहाँ पे लिख दिया 3, फिर से 2 हमारे पास बचा हुआ है। अब क्या करना है, हमें वंस के प्लेस को छोड़ देना है। अब 100, टेंस, 100 और 1000 के प्लेस का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 दूनी 6, हमने यहाँ पे लिख दिया 6, 4 दूनी 8, हमने यहाँ पे लिख दिया 8 और 3 इकाई 3 सॉरी 3 इकाई 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 3, 8 6 14, 3 17, 17 और 2 19 का हमने यहाँ पे लिख दिया 9। अब हमारे पास बचा हुआ है 1, फिर से हम एक लाइन को छोड़ेंगे, वंस और टेंस के प्लेस को दोनों को हम छोड़ चुके हैं। अब 100 और 1000 के प्लेस का आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 इकाई 2 और 3 दूनी 6, 2 और 6 हो गया 8, 8 और 1 9, हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया 9। अब हम 100 के प्लेस को भी छोड़ देंगे, सिर्फ 1000 का प्लेस बचा, इसको आपस में हम गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 सॉरी 4 सिर्फ बचा हमारे पास, 1 है नहीं अब, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। तो अगर हम 2 3 4 2 को 2 1 3 2 से गुना करें तो आंसर आएगा 499 3144। इस तरीके से आपने सीखा अभी कि 4 अंकों की अगर संख्या दी हुई हो उसको कैसे गुना किया जाए, है ना, और फास्ट कैसे गुना किया जाए ताकि हमारा समय बच सके। ये एक वैदिक मैथमेटिक्स का रूल है, उस रूल के हिसाब से हम इसको सीख रहे हैं। आगे अगर हम 5 अंकों की संख्या को देखें, फिर से हम इसी पैटर्न को फॉलो करके 5 अंकों की संख्या का भी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका गुणनफल निकाल सकते हैं। 6 अंकों की संख्या का, 7 अंकों की संख्या का, 8 अंकों की संख्या का, या संख्या कितनी भी बड़ी हो, सेम पैटर्न पे हम उसको गुना करके उसका मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट, उसका गुणनफल हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने आज सीखा कि कैसे 2 3 4 5 6 या उससे आगे, उससे भी बड़ी संख्याओं को हम कैसे गुना करें बच्चों, और फास्ट कैसे गुना करें वैदिक मैथमेटिक्स का रूल्स यूज करके। तो आज के लिए आप इसको सीखें, दोबारा अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देखें और प्रैक्टिस करें घर पे, है ना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही एनहांस होगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी, है ना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।